हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 3 सितंबर, वार मंगलवार, सुबह सुबह का टाइम है। तो चलिए अभी लग जाते हैं अपने घर के कामों में। तो सबसे पहला काम तो रहता है सुबह उठते ही झाड़ू लगाना। अभी पूरे घर की लाइट मैंने जला दी है, बाकी सब तो सोए हुए थे। मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी आज। वैसे रात से ही हमारे यहाँ लाइट गुल हो रखी थी, तो मच्छर तो इन दिनों में थोड़े से ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो आँख जल्दी खुल गई थी, तो सोचा चलो अभी उठ ही गए हैं तो अपना घर का काम समेट लेते हैं। और वैसे भी सुबह हम थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं तो हमें ही घर का काम करने में आसानी रहती है। एक तो सुबह सुबह मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, दूसरा सब सोए रहते हैं तो जल्दी जल्दी हमारा काम बन जाता है। जो काम हमारा 1 घंटे में बनता है ना सुबह सुबह, वो आधे घंटे में ही बन जाता है। तो अंदर से पूरे घर में झाड़ू लगाई, उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी बाहर की रसोई में। और बस अभी मेरा झाड़ू लगाने का काम चल ही रहा है कि इतनी देर में हल्का हल्का सा दिन भी निकला है। ये भी उठ गए थे। ये उठकर जैसे अपना भैंसों का जो सानी वगैरह का है, दूध निकालने का है, वो काम देखेंगे। मैंने भैंस को खोर पर बांध दिया था, बाकी दूध निकालने का काम तो इनका ही रहता है, क्योंकि मुझे तो हमारी ये वाली भैंस दूध देती नहीं है। तो मेरा काम तो सुबह उठते ही बस अपना झाड़ू लगाना, गोबर उठाना, ये सारे काम ही रहते हैं आजकल। बाकी अभी दूध हम सारा जैसे दूधिए को दे देते हैं, तो दही वगैरह भी लाने का भी काम इतना ज़्यादा नहीं रहता है। और आज सुबह थोड़ी सी जल्दी आँख खुल गई थी तो सारा काम निपट गया। तो सोचा चलो लगे हाथ चूल्हे की साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। लिपाई पुताई करके यहाँ पर पोछा वगैरह लगा देंगे। नहीं तो ज़्यादातर ये रहता है कि सुबह उठकर अपना गोबर भारी का काम निपटाते हैं, उसके बाद फिर बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो जैसे चूल्हे की लिपाई करना हो गया, या फिर यहाँ पर रसोई में पोछा वगैरह लगाना, ये सारे काम मैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद निपटाती हूँ। और वो सब तो हमारी लाइफ में चलता ही रहता है। किसी दिन हम लेट भी हो जाते हैं, किसी दिन जल्दी भी उठ जाते हैं। लेकिन यह है कि सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर हम अपने काम पर लग जाते हैं ना, तो पूरा दिन बड़ा ही अच्छा निकलता है। अभी शांत उठ गया था तो उठते ही इसको तो मेरे पास आना ही रहता है। दूध नहीं निकलता है ना, तब तक तो काम चलता रहता है। और जैसे ही दूध निकलता है तब तो सबसे ज़्यादा जल्दी रहती है चाय बनाने की। लेकिन अभी हमारी भैंस के नखरे थोड़े से बढ़ गए हैं। दूध निकालने में, दूध देने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। और जैसे जैसे बाखड़ी होती जाती है वैसे वैसे टाइम तो बढ़ता ही चला जाता है। ये सब तो पशु रखने में चलता ही रहता है। जो रखते हैं उनको तो पता ही होगा। लोगों को वैसे दूध घी दिख जाता है, ये नहीं दिखता कि गोबर में गोबर रहना पड़ता है। पूरा दिन निकल जाता है हमारा पशुओं के आगे पीछे घूमने में ही। और बस अभी अपनी अंदर के किचन की भी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं। वैसे तो मैं किचन को रात को भी बड़े अच्छे से साफ़ करके छोड़ती हूँ, ये जो पक्की रसोई है इसको। बाकी जो चूल्हे वाली रसोई है उसमें जैसे झाड़ू वगैरह लगाना या चूल्हा साफ़ करना, वो सारे काम हमारे यहाँ रात को नहीं करते हैं। कहीं कहीं तो जैसे चूल्हे की साफ़ सफाई, लिपाई पुताई सब रात को करके छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता है रात को चूल्हे की लिपाई पुताई करना या झाड़ू वगैरह लगाना। तो हम तो सुबह उठकर ही ये सारे काम करते हैं। पर ये वाली रसोई में रात को बड़े अच्छे से साफ़ करके छोड़ती हूँ, जैसे गैस स्लैब वगैरह सब कुछ। सुबह उठकर फिर झटपट कपड़ा घुमाया और हमारी किचन हो गई साफ़। वैसे तो मैं ये सिंक के बर्तन भी रात को ही रैक में लगाकर छोड़ती हूँ, लेकिन कल थोड़े से ज़्यादा थक गई थी तो इसलिए ये काम मैंने छोड़ दिया था। तो बस सुबह उठते ही सबसे पहले अपना यही काम निपटाया। अभी सिंक को हल्का सा साफ़ कर लेते हैं। बारिश का मौसम है और इन दिनों में जैसे कीट वगैरह थोड़े से ज़्यादा ही रहते हैं। और सिंक में तो यह है कि बर्तन निकालने के बाद एक बार तो इसको साफ़ करना ही पड़ता है। तो बस अभी सिंक की साफ़ सफाई हो गई है। और बाकी आज मेरा सुबह सुबह ही सारा काम निपट गया है, झाड़ू वगैरह का, साफ़ सफाई का। तो लास्ट काम आता है यहाँ ठाणों में झाड़ू लगाने का। और अभी ये दूध निकालने में लगे हुए हैं। सुबह उठे थे तब बैठे थे भैंस के नीचे और अभी ये काम हुआ है। बस ये है कि दूध निकालने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसके बाद तो फिर सानी वगैरह डालने में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन ये है कि सुबह सुबह का टाइम तो निकल गया ना, इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पाया। आज अभी तक भैंसों को नहीं बांधा था तो सोचा चलो यहाँ से भी झाड़ू लगाने का काम अपना निपटा ही लेते हैं।
और बस अभी नहाना धोना हो गया है, सुबह की चाय हो गई है। जैसे ही ताज़ा दूध निकला झटपट चाय बनाई। चाय पीने के बाद फिर मेरी तैयारी शुरू हो गई है नाश्ता बनाने की। और कल बेसन पीस कर आया था तो रात को ही दोनों बहन भाई ने बोल दिया था ढोकला बनाने के लिए। तो बस अभी मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है। वैसे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, जो डेली खाना खाने वाली होती है। कोई भी कटोरी ले लीजिए आप। 1 कटोरी बेसन, उसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, बिल्कुल थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी जैसे लहसुन और हरी मिर्च पीस कर डाल लें। और साथ में इसमें हम 1 कटोरी दही डालेंगे। दही अभी सुबह मैंने बनाया है, इतनी ज़्यादा खट्टी नहीं थी तो मैंने 1 कटोरी दही डाल दी। वैसे खट्टी होती है तो मैं तो आधी कटोरी ही डालती हूँ। दही डालने के बाद फिर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम थिक सा पेस्ट बनाकर इसको ढक कर रख देंगे। और कम से कम 10-15 मिनट के लिए तो ज़रूर रखें, क्योंकि सुबह सुबह तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो बस मैं 10-15 मिनट के लिए ही रखूँगी। और वैसे सुबह सुबह नाश्ते में बनाने के लिए ऑप्शन भी बहुत ही अच्छा है। एक तो हल्का फुल्का होता है और दूसरा जल्दी बन जाता है। हम हमारे घर के कामों में बीच बीच में ही थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं। तो बस बेसन हमारा रेस्ट कर रहा था, तब तक थोड़ी सी देर के लिए मैं इनसे बातें करने में लग गई थी। अभी 15 मिनट हो गई हैं बेसन को रखे हुए। तो ये जो मैंने पेपर मंगवाया था इसमें से छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया है। इसको हम इस टिफ़िन के ऊपर लगाएंगे। और ये हॉटकेस में से निकाला हुआ ही मेरा एक देसी केक टिन है, जिसमें मैं केक वगैरह बनाती हूँ। और ज़्यादातर ढोकला या तो मैं डेली जो अपनी खाने की प्लेट रहती है उसमें बनाती हूँ। आज मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना था तो मैंने ये निकाल लिया है। और ये देखिए बेसन को मैंने बिल्कुल थिक रखा है, थोड़ा सा गाढ़ा ही होना चाहिए, क्योंकि हम फेंटते हैं ना तो बेसन अपने आप पतला हो जाता है। और पहले ही थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल लेते हैं तो फेंटने के बाद फिर बिल्कुल पतला हो जाता है। तो थोड़ा सा थिक ही रखें, जैसे हम पकोड़े वगैरह बनाने के लिए घोलते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। तो मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था तो इसमें मैंने 1 मुट्ठी बेसन और डाल लिया है अभी। और इसमें इस टाइम पर मैं डालूँगी 1 इनो और साथ में 1 नींबू का रस डालेंगे हम। इनो के साथ में हम नींबू का रस डालते हैं ना तो हमारी जो बेसन है ना वो एकदम से उठ जाती है और बहुत ही अच्छा ढोकला बनकर तैयार होता है। और मैंने ढोकला कई बार बनाया है, जैसे बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा वगैरह डालकर, लेकिन मुझे ये इनो और नींबू का जो तरीका ना ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए अभी हमारा बेसन एकदम से फ्लफी हो गया है और जितना शुरू में लग रहा था ना उसका डबल हो गया है। तो झटपट मैंने इसको बर्तन में डाल दिया। बर्तन वगैरह पहले ही तैयार करके रखें। उसके बाद फिर इसके ऊपर ये कागज़ लगा दिया और कढ़ाई भी मैंने गैस पर पहले ही रख दी थी गर्म होने के लिए। इनो डालने से पहले ही हमें ये सारी तैयारी करनी रहती है। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग होगी। और इसको हम कुल 15 मिनट के लिए पकाएंगे। मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए पकाती हूँ। 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 15 मिनट में हमारा ढोकला बनकर तैयार हो जाता है। तो अभी गैस को मैंने बंद कर दिया है और एक तरफ अभी मेरी मीठा पानी बनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन बाहर से ऑर्डर आ गया है चाय का। तो बस मैंने पैन को एक तरफ रख दिया है। पहले बना लेते हैं चाय, उसके बाद फिर पानी बनाएंगे। और तब तक हमारा ढोकला भी हल्का सा ठंडा हो जाएगा। एक बार आप जैसे बनाएंगे ना तब तो ऐसा लगेगा कि हल्का सा नरम है या चिपचिपा है, लेकिन कुल 15 मिनट के लिए पकाने के बाद इसको आप ठंडा होने के लिए छोड़ दें। बिल्कुल परफेक्ट आपका ढोकला बनकर तैयार होगा। इजी सी रेसिपी है। पानी भी पड़ गया सारा इसका। अरे इधर दौड़ कर लेके जाओगे। और बस अभी झटपट मीठा पानी और बनाकर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया है। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल गरम किया है और फिर उसमें हींग, राई और करी पत्ता डाल दिया। और साथ में 2-3 लंबी लंबी कट की हुई हरी मिर्च डाली हैं। और ये डाल दी है 1-1.5 चम्मच चीनी और 1 गिलास के आसपास पानी डाल दिया। इसको अच्छे से उबलने देते हैं। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फिर मैंने ढोकला बर्तन से बाहर निकाल लिया था। वैसे गरम गरम निकालने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है टूट जाए। थोड़ी सी देर के लिए रखा रहने दे। अभी पानी और ढोकला दोनों चीज़ें हल्की सी ठंडी हो गई हैं, तो इसके मैंने पीस कट कर लिए हैं। और ढोकला हमारा कितना अच्छा बना है वो तो आप सब देख ही सकते हैं। एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बना है।
और मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप सब के साथ जितनी हो सके उतनी आसान रेसिपी शेयर करूं, ताकि आप सब भी घर पर आसानी से बना सकें। तो जी अभी झटपट पहले बच्चों को नाश्ता करवा देती हूँ, क्योंकि बाहर मौसम बदल गया है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और इनको स्कूल भी जाना है। और इन दिनों में तो मौसम कुछ ऐसा ही रहता है। वैसे आज सुबह मैं नाश्ता बनाने की भी चूल्हे पर ही सोच रही थी, लेकिन मौसम बदल गया था, बारिश का सा मौसम हो गया था, तो सोचा चलो झटपट गैस पर ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। और बस अभी हमारा ये सारा काम हुआ है, इतनी देर में बाहर बारिश शुरू भी हो गई है। और डेली घरों में वैसे पराठे वगैरह ये सब तो नाश्ते में हम बनाते ही रहते हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ अलग होता है तो सबको अच्छा लगता है। वैसे मीठा पानी डालने के बाद थोड़ी सी देर हम ढोकला रख कर छोड़ देते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन आज मैंने तो साथ के साथ सबके लिए प्लेट लगा दी थी। और बस नाश्ता करने के बाद बच्चे तो स्कूल चले गए हैं और मैं आ गई हूँ भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए। जल्दी उठे थे, सारा काम जल्दी जल्दी हो गया था, फिर भी जल चढ़ाने का टाइम नहीं मिला और भागम भाग में फिर जल डालने का कोई फ़ायदा भी नहीं, तो सोचा पहले अपना काम निपटा लेते हैं, बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद फिर भोलेनाथ पर जल चढ़ाया। अभी खाना तो बनाएंगे थोड़ी सी देर में, क्योंकि किसी का भी मन नहीं है और टाइम भी अभी बस 9 ही बजे हैं, तो बेड की चादर वगैरह ठीक कर लेते हैं। बाहर का तो कुछ भी काम होगा नहीं, वैसे कुछ काम है भी नहीं, बाहर हल्की हल्की अभी बारिश आई हुई है, नहीं तो सोच रही थी कि कपड़े धुलने की मशीन चला लेते हैं। तो बस अभी तो बेड पर और पलंग वगैरह पर चादर लगाकर अपना जो अंदर का 1-2 काम है वो निपटा लेंगे। वैसे भी हम अपने लिए कोई ना कोई काम तो ढूंढ ही लेते हैं, जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो जो भी हमारे रुके हुए काम रहते हैं वो करने के लिए बैठ जाते हैं। तो मुझे जैसे तकिए पर कवर लगाना था। घरों में वैसे काम की तो कोई कमी होती नहीं है, बस कोई करने वाला होना चाहिए। और ये हमारी रसमलाई कल की रखी है, खीर खाने के बाद किसी का मन ही नहीं किया। और मावस को तो जैसे हमारे यहाँ दही नहीं जमाते हैं, खोआ या रसमलाई मीठे में कुछ ना कुछ ज़रूर बनाते हैं, दूध से ज़्यादातर मीठा ही बन पाता है। और अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है तो मिठाइयाँ तो देखिए बनती ही रहती हैं। और बाज़ार से तो मिठाइयाँ हम बहुत कम लेकर आते हैं, क्योंकि पशु रखते हैं तो दूध घर पर रहता ही, तो ज़्यादातर दूध से ही कुछ ना कुछ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जी अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।